हेलो गाइस, इससे पहले हम जेब प्रक्रम की 4 वीडियो बना चुके हैं। जो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। ये हमारी जेब प्रक्रम की 5वीं वीडियो है। इसमें इसमें हम सेवन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम बहन कहते हैं। सेवन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र सेवन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में ऑक्सीजन, भोजन, अन्य आवश्यक को नियंत्रित करने वाला पदार्थों को नियंत्रित करने वाला तंत्र ऑक्सीजन सेवन तंत्र कहलाता है। इसे हम बहन भी कहते हैं। बहन तंत्र मानव सेवन तंत्र मुख्य अवयव इस प्रकार के हैं: हृदय, रक्त नालिकाएं, धमनी व शिराएं, माद्य, बहन माद्य, रक्त व लाशिका। अब हम आगे पढ़ते हैं। रक्त हमारे दो प्रकार के होते हैं: कण अवयव और द्रव्य अवयव। रुधिर कणिकाएं में 3 कणिकाएं होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटेस। ठीक है, इनके बारे में अब पढ़ेंगे। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल कर देता है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल कर देता है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। शरीर से रोग मुक्त करने में सहायक है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त प्लेट्स क्या है देखते हैं। रक्त का धक्का बनाने में सहायक है। जैसे रक्त धक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट्स जैसे हमारी लग जाती है तो हमारा रक्त बहने लगता है और हमारे शरीर में रक्त के सरवण कहते हैं। रक्त का सरवण कम से कम होना चाहिए। रक्त कम से कम बहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बहना चाहिए। ये रक्त प्लेटेस कोशिकाएं पूरे रक्त में घूमती रहती हैं। जहाँ रक्त बहता है वहाँ रक्त धक्का बना देती हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब हम द्रव्य अवयव प्लेज्मा देखते हैं। पीले रंग का तरल पदार्थ, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक होते हैं। जैविक प्लेज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अजैविक खनिज तत्व। ठीक है, और आगे देखते हैं। रक्त वाहिका, इसे हम रक्त नसें भी कहते हैं। वाहिका को नसें कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं: धमनी वाहिका और रक्त शिरा वाहिकाएं। धमनी देखते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना, अपवाद फुफ्फुस धमनी। जैसे ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, मतलब ऑक्सीजन वाला रुधिर शरीर के सही भागों हृदय से शरीर के सही भागों तक ले जाना। ठीक है, हृदय मतलब दिल होता है, आपको पता ही होगा। अपवाद फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी होती है। ठीक है, फेफड़ों की धमनी। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक नचीली होती है। इस धमनी की भित्ति मतदीवन मोटे और अधिक लचीली होती है, क्योंकि रक्त धमनी से वो हृदय से तेज बहाव में आता है, इसलिए बाल्ब नहीं होते। बाल्ब जिन्हें मैं अभी बताऊंगा बाल्ब क्या होता है। ये सतही नहीं होते, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। ये सतही नहीं होती क्योंकि ये ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, हम बाल्ब देखते हैं बाल्ब क्या होता है, उसके बाद हम शिरा को देखेंगे। मान लो एक नसें हैं, बाल्ब ऐसे लगे होते हैं
इसे मान लो हमारा ये शिरा है, जिससे ये रक्त वापस ना आ सके। वापस आएगा तो ये बाल्ब बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बाल्ब होते हैं, इन्हें बाल्ब कहते हैं। और ये ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऐसे नसें मान लो ऐसे भी होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। जैसे रक्त वापस ना आए तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम शिरा देखते हैं। शिरा विभिन्न अंगों से अनोऑक्सीकृत रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस शिरा। शिरा विभिन्न अंगों से बिना ऑक्सीजन का रक्त मतलब रुधिर एकत्रित करके मतलब इकट्ठा करके रक्त हृदय में दिल में वापस लाते हैं। अपवाद फुफ्फुस शिरा। ये अपवाद मतलब फुफ्फुस शिरा, फेफड़ा का शिरा, ठीक है। शिरा की भित्ति कम मोटी व नचीली होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि इसकी भित्ति मोटी और कम मोटी और कम नचीली से होती है, क्योंकि इसको सिर्फ शरीर का सारा वापस हृदय में ले जाना होता है, ठीक है। बाल्ब होते हैं, आपको मैं बताया था बाल्ब होते हैं, इसमें बाल्ब होते हैं। क्योंकि हृदय में रक्त जाएगा वापस, कहीं वापस ना आ जाए, वापस आएगा तो बाल्ब बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये सतही ऐसे, ठीक है। और हमारी धमनी हमारी लाल कलर की होती है और शिरा हमारा रेड, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। हमने रक्त देख लिया और हमने शिराएं और धमनी पता कर ली, शिरा और धमनी देख लिया क्या होते हैं। अब हम हृदय में बहन देखेंगे, रक्त का बहन, ठीक है। चलो देखते हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। हाँ, मानव का हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर से रुधिर का परिसंचरण करता है, मतलब सारे शरीर तक खून पहुंचाता है और लाता है। इसलिए हम इसको अपना एक पंप, हृदय का पंप भी कहते हैं, मानव पंप शरीर का। अलिंद की अपेक्षा नीले की कोशिका भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर के अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, इसे हम समझते हैं। जैसे ये हमारा बाया अलिंद है, हमारा दाया अलिंद है, और ये हमारा दाया नील्य है, और हमारा बाया नील्य है। बाया नील्य, वो नील्य हमारा, ये नील्य ये हमारा नील्य होता है, क्योंकि इसमें सारा रक्त आता है। रक्त वो तेजी में आता है, थोड़ा रक्त वो आता है, सारा रक्त इसमें आता है, तो इसके कारण मोटा होता है, ये बताया गया ऊपर, ठीक है। अब इसको बाद में पढ़ते समझते हैं। मैं आपको बताया ये कोष्ठों में इसलिए बटा होता है, इसे हम कोष्ठ कहते हैं। ये दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया अलिंद, दाया नील्य, बाया नील्य। ये कोष्ठों में, 4 कोष्ठों में इसलिए बताता है क्योंकि बी ऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रक्त मिक्स ना हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें रक्त मिक्स ना हो जाए, इसलिए अलग अलग कोष्ठों में बटा होता है। इस पर बताना चाहूँगा। और ये हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रज्वलित रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को मिलने से रोकने के लिए हृदय को 4 कोष्ठों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन वाला रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर मिलने से रोकने के लिए इसको हमें 4 कोष्ठों में बांटा गया है, ठीक है। अब इसको समझते कैसे आता है, तो कैसे आता है। ये होती है हमारी फुफ्फुस धमनियाँ, और ये हमारी होती हैं
फुफ्फुसिराएँ, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया था। और ये विभाजी का होता है, विभाजी का होता है मतलब बांटना। और शरीर के नचीले भाग का शिरा, महाशिरा, ये शरीर के नचीला भाग का महाशिरा होता है। और शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा होता है। और ये महाधमनी होती है। शरीर से, मतलब फुफ्फुस से कुपियों से होता हुआ शरीर से रक्त में ऑक्सीजन मिली होती है। वो ऑक्सीजन रक्त हमारा फुफ्फुसिराएँ से होता हुआ दायां अलिंद में आता है। फिर वह दायां अलिंद से बायां अनिल्य में आ जाता है, ठीक है। दायां अलिंद से बायां अनिल्य में आ जाता है। ये वाल्व होता है जिसके कारण ये यूँ कर जब वो ये करता है तो इसके कारण रक्त वापस ना जा सके, पंप करता है जब, ठीक है। इसके कारण तो ये बंद हो जाता है, रक्त वापस ना जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद ये महाधमनी द्वारा, यहाँ से दायां अनिल्य से महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में चला जाता है, ऑक्सीजन वाला रक्त, ठीक है। यहाँ पर भी बाल लगा होता है जिसके कारण रक्त वापस ना आ सके। फिर उसके बाद हमारा शरीर में चला गया। फिर हमारा शरीर के निचले भाग का महाशिरा, जिससे जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बिना ऑक्सीजन का रक्त दायां अलिंद में आता है। फिर उसके बाद दायां अनिल्य में, उसके बाद यहाँ पर बाल्ब लगे होते हैं, इसे रक्त वापस ना इसके। फिर उसके बाद फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ फेफड़ों में दोबारा चला जाता है। ऐसे हमारे शरीर में रक्त का परीक्षण होता है। मेरे को वीडियो है, मैंने बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो आप देख लेना, उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। लंबी वीडियो ना, इसलिए मैं थोड़ा कम समझ आया है। अब हम हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकने के लिए सुनिश्चित करते हैं। वो मैंने आपको बताया था, उल्टी वापस न लौट जाए इसकी वजह से रोकने के लिए होते हैं। और लासिका, हमने देखा था लासिका तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अलग मात्रा में प्रोटीन होती है। लासिका बहन में सहायक होता है। मैं बताता हूँ ये बनता कैसे है। केशिकाएं की वृद्धि में उपस्थित छिद्र द्वारा कुछ प्लेजा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के आंतरिक कोशिका अवकाश में आ जाते हैं, ठीक है। तथा ऊतक तरल या लासिका का निर्माण करते हैं। ऐसे हमारा प्रोटोप्लाज्मा कोशिका में छिद्र होते हैं, उसे निकल के आ जाते हैं, जिससे ये हमारे लासिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मानव शरीर में रुधिर परीक्षण दर्शाने को रेखा रक्त और पूरे शरीर में मानव का रक्त कैसे होता है, वहन कैसे होता है। देखो, ये हमारा फुफ्फुस है, फेफड़े, ये हमारा दिल है, हृदय, और ये हमारा शरीर के अंग है, ठीक है। फुफ्फुस मैंने बताया था, धमनी, फेफड़ों से फुफ्फुसिराएं ऑक्सीकृत रुधिर मतलब ऑक्सीजन का रक्त आता है बायां अलिंद में, बायां अलिंद से वे बायां अनिल्य में आ जाता है। ये वाल्व होते हैं, मैंने बताया था वाल्व। फिर उसके बाद यह धमनी, महाधमनी, प्रमुख धमनी से महाधमनी से विऑक्सीजनित रुधिर शरीर के अंग में पहुंच जाता है। इसमें गलती दिया गया है, ऑक्सीजनित होगा क्योंकि ऑक्सीजन का आ रहा है, ऑक्सीजन का होके
हमारा शरीर में पहुंच जाता है। शरीर से वह कार्बन डाइऑक्साइड को हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को होकर वो फिर महाशिरा से होता हुआ वापस दिल में पहुंच जाता है। हृदय में, जिसमें दायां नील से दायां नील से हो फिर महाधमनी से होता हुआ वापस फेफड़े में चला जाता है। फिर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से आता है। ऑक्सीजन वाला होकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको और समझा देता हूँ। ऐसा फेफड़े से, जैसे हमारा मान लो फेफड़े से हमारा सिरा से ऑक्सीजन का रुधिर, ऑक्सीजन से उसके दिल में आता है। ठीक है, फिर दिल से होता हुआ फिर वो हमारे महाधमनी से शरीर में चला जाता है। ऑक्सीजन वाला रक्त। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन फिर वो कोशिका होती है, हमारी कोशिका ऑक्सीजन ले लेती हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर होता है, वो हमारे महाशिरा के द्वारा दिल में आ जाता है। इसमें दायां नील में, फिर उसके बाद ये हमारा धमनी से वापस फुसफुस फेफड़ों में चला जाता है। फिर वो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। ठीक है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन तो यहाँ रहेगी। ऐसे परिचालन होता है हमारे शरीर के अंदर। थैंक यू फॉर माई वॉच वीडियो।